नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज मोटिवेशनल वीडियो के इस 20th चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा शीर्षक है मोबाइल का न्यूनतम उपयोग कैसे करें। आज हम लोग सब जानते ही हैं कि मोबाइल आजकल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। वीडियो कॉलिंग करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, हर काम हमारा छोटी से छोटी चीज़ हम जो है मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। मोबाइल इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि हम उसको छोटी से छोटी समय में भी छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि मोबाइल के पहले की हमारी ज़िंदगी क्या थी और मोबाइल के बाद की हमारी ज़िंदगी क्या थी। मोबाइल के पहले अगर हम जाने तो मोबाइल के पहले जो डिस्ट्रैक्शन था, वो डिस्ट्रैक्शन का लेवल बिल्कुल न के बराबर था जब मोबाइल था नहीं। लेकिन जब से मोबाइल हमारी ज़िंदगी में प्रवेश किया है, तब से जो हमारा समय है, हमारा सुकून है, हमारा चैन जो है, वो सब छिनता जा रहा है। मोबाइल के समय में अगर हम बात करते हैं तो आज बच्चों से लेकर बड़े तक अधिकांश लोग अपने समय का अधिकतर समय वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में बिताते हैं। सिर्फ वो मोबाइल में ही अपनी चीज़ों को देखते रहते हैं। मोबाइल में ऐसी चीज़ें आजकल आने लगी हैं जिसके माध्यम से लोग उस चीज़ को बना के चीज़ें देखना और सीखना शुरू कर दिए हैं। बम बनाने की कला, कैसे गर्भपात किया जाए, कैसे चीटिंग की जाए, कैसे कोई भी चीज़ तैयार की जाए, ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेगी। जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू, एक तो अच्छा पहलू, एक तो बुरा पहलू। मैंने आपसे बात की बुरे पहलू। अच्छा पहलू ये है कि जब हम किसी भी चीज़ पे, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इस पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमने हमारे टाइम और समय की मर्यादा तय करनी चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उस समय मोबाइल को साथ में ना रखें। कुछ लोग होते हैं मोबाइल को साथ में रखते हैं, स्नैपचैट देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, बैठ के वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो लोग दिन प्रतिदिन बैठ के टीवी देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं और उस चीज़ के मोशंस में या मूवमेंट में वो समय को जज नहीं कर पाते कि कितना समय उनका बर्बाद हो चुका है। आपको बताऊं कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे पढ़ाई का जो एक फोकस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 15 मिनट 20 मिनट के बाद हमको फोकस लगता है। लेकिन उसी बीच में अगर फ़ोन बज जाए तो हमारा डाइवर्शन उस तरफ हो जाता है। मतलब जितना भी चीज़ें हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो जब हम पढ़ाई करने बैठे, जब हम किसी काम करने बैठे, तो हमारा सबसे पहली लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हमने अपना फोकस जो है वो एक्सक्लूसिवली हमारे काम पर देना चाहिए, रादर दैन मोबाइल के लिए। हमने मोबाइल के लिए अपना एक टाइमिंग तैयार कर लेना चाहिए कि हमने इसी टाइमिंग पे मोबाइल का यूज़ करेंगे। मोबाइल जो है दो तरफा हमको बर्बाद करता है। सबसे पहले ये तो हम खुद ही बर्बाद होते हैं, इसके माध्यम से हम दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप खाली बैठे हो, दूसरे को मैसेज कर दिया, भाई क्या कर रहा है, खाली बैठा है, चल घूम के आते हैं। वो बेचारा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो उसके साथ घूमने चले गया। मोबाइल में हम दो तरफा समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई अगर मान लो कोई इंसिडेंट हो गया है, उस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, घंटों घंटों बातें कर रहे हैं, अनावश्यक बातें कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो भी चीज़ें मोबाइल के माध्यम से होने लगी है। जितना चीज़ों का उपयोग है उतना ही उसका दुरुपयोग है। किसी भी चीज़ की लत होनी चाहिए, लेकिन लत जो है उसकी अतिशयोक्ति हो गई, उस लत की अतिशयोक्ति हो गई तो फिर उससे बच पाना नामुमकिन है। और वही कारण है कि आज मोबाइल जिस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है वो हमारे लिए एक अभिशाप से कम नहीं। आप एक चीज़ को रिसाइकल नहीं कर सकते और वो है बर्बाद समय। जो समय बर्बाद हो गया उस समय को आप रिसाइकल नहीं कर सकते, उस समय को वापस नहीं ला सकते, ठीक है ना। मोबाइल की तो टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाएगी, आज जो है उससे एडवांस आएगी, कल उससे और एडवांस आएगी, परसों उससे और एडवांस आएगी। लेकिन जो आपने समय आपका छोड़ गया है, जो आपका टाइमिंग चला गया है, वो टाइमिंग को आप वापस कैसे लेके आएंगे। इसीलिए समय पे फोकस कीजिए, समय को बचाइए और मोबाइल का यूज़ या उपयोग कम से कम कीजिए। हाँ, आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइमिंग और एक खाका तैयार कीजिए और उस खाके के आधार पर ही हम उन चीज़ों को परफॉर्म करें। कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशंस कम से कम इंस्टॉल रखें। जैसे ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें गेम्स होते हैं,
ऐसे एप्लीकेशंस जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं, ऐसे एप्लीकेशंस जो चैटिंग के एप्लीकेशंस हैं, ऐसे एप्लीकेशंस को कम से कम मोबाइल के अंदर में इंस्टॉल कीजिए। आप जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे उतना ज़्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन उस चीज़ की तरफ बढ़ेगा और आप उसको ओपन करने के लिए, उसमें काम करने के लिए आप बार बार प्रेरित होते रहेंगे। बहुत सारे समय हमें फोबिया भी होता है कि भैया हमारे को ऐसा लग रहा है कि फ़ोन आ गया, हमें ऐसा महसूस होता है, लेकिन फ़ोन आता नहीं क्योंकि हम उसके इतने ज़्यादा आदी हो चुके रहते हैं। तो आदत बहुत अच्छी चीज़ है, आदत लगनी चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। पर 21वीं शताब्दी में हमको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को भी फॉलो करते हुए हमने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी है। मेरा सारे विद्यार्थी पालक गणों से ये निवेदन है कि आप मोबाइल का जो यूज़ है, मोबाइल का जो वापर है, जो जब करते हैं, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक समय की बर्बादी जो है उसको टाला जा सकता है अगर आप सतर्कता से उसका वापर करें। और ये चीज़ें जो है बच्चों के लिए भी अनुपालन योग्य होनी चाहिए कि बच्चे इसको फॉलो करें। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलूंगा कल किसी और लेक्चर के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार। नमस्कार।